प्रेम बुआ सा जला देंगे डिवोर्स के पेपर। देखता रह जाएगा समीर। राजमहल में माहौल पहले से ही भारी था। रिमझिम अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो चुकी थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा भरोसा था अपने पति समीर पर। उसे लगता था कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, समीर कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन उसी भरोसे की नींव आज हिलने वाली थी। प्रेम बुआ सा गुस्से में कमरे में दाखिल होती हैं। उनके हाथ में कुछ कागज होते हैं और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे कोई बड़ा राज खुलने वाला हो। वो सीधे रिमझिम के सामने आकर कहती हैं, तुम जानती भी हो रिमझिम, जिन कागजों पर तुमसे साइन करवाए जा रहे थे वो क्या थे? रिमझिम मासूमियत से पूछती है, FIR के पेपर नहीं थे क्या? और तभी प्रेम बुआ सा वो कागज हवा में लहराते हुए कहती हैं, नहीं, वो तुम्हारे डिवोर्स पेपर थे। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। समीर के चेहरे का रंग उड़ जाता है और रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रिमझिम कांपती आवाज में समीर से पूछती है, क्या ये सच है समीर? आपने मुझसे धोखे से तलाक के कागजों पर साइन करवाने की कोशिश की? उसकी आवाज में दर्द था, गुस्सा था और टूटा हुआ भरोसा भी। फिर अचानक उसका दर्द गुस्से में बदल जाता है। वो कहती है, मैं अंधी क्या हुई? आपने तो मुझसे छुटकारा पाने का रास्ता ही ढूंढ लिया। अगर आपको मेरी सेवा नहीं करनी थी तो कह देते, मैं खुद इस राजमहल को छोड़कर चली जाती। हर शब्द समीर के दिल पर चोट कर रहा था। लेकिन तभी प्रेम बुआ सा एक और सच सामने लाती हैं। ये सब समीर ने अपनी मर्जी से नहीं किया, उसे ऐसा करने के लिए कहा था उसकी माँ मोहिनी ने। ये सुनते ही रिमझिम का गुस्सा और बढ़ जाता है। उसी वक्त मोहिनी वहां पहुंचती है और जैसे ही उसे समझ आता है कि सच सामने आ चुका है, उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ बता देती है। रिमझिम पहली बार अपनी सास से ऊंची आवाज में बोलती है, सासू माँ, आपको जरा भी शर्म नहीं आई? एक अंधी लड़की से धोखे से तलाक के पेपर साइन करवाने की कोशिश की आपने। वो आगे कहती है, अगर मेरी आंखें ठीक होती और आप कहती तो शायद मैं खुद साइन कर देती, लेकिन धोखा? अब मैं जिंदगी में कभी ये तलाक नहीं दूंगी। और फिर वो समीर की तरफ मुड़कर कहती है, मैं आपके साथ जीऊंगी और आपके साथ ही मरूंगी। ये सुनकर समीर अंदर ही अंदर टूट भी जाता है और खुश भी हो जाता है। उसे एहसास होता है रिमझिम सच में उससे प्यार करती है। समीर सोचने लगता है, जब से रिमझिम की आंखों की रोशनी गई है वो पहले जैसी नहीं रही। ना झगड़ा, ना नोक-झोंक, ना वो प्यारी लड़ाइयाँ। और आज पहली बार उसे समझ आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वो खुद से सवाल करता है, अगर मैं अंधा होता और रिमझिम मेरे साथ ऐसा करती, क्या मैं उसे माफ करता? जवाब साफ था, नहीं। गिल्ट से भरा समीर रिमझिम के पास जाता है, उसके पैरों के पास बैठ जाता है और हाथ जोड़कर माफी मांगता है। रिमझिम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने माँ की बातों में आकर तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार रिमझिम का दिल आसानी से नहीं पिघलता। वो कहती है, अब मुझे आपकी सेवा की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मेरा ख्याल रखते रखते आप मुझसे और क्या करवा दें। उसकी बात सुनकर समीर खुद को सबसे बड़ा गुनहगार महसूस करता है। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि राजमहल के पीछे एक और ख़तरनाक साजिश चल रही थी। मोहिनी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए एक खौफनाक सौदा किया था। राजमहल की बेटी दिव्या की कुछ तस्वीरें और वीडियो वायरल होने वाले थे और उस बदनामी से बचने के लिए मोहिनी ने राजा साहब से डील कर ली थी। डील ये थी, वो सही वक्त आने पर रिमझिम को उनके हवाले कर देगी, यानी अपहरण। और अब वही वक्त आ चुका था। मोहिनी फोन उठाती है और धीमी आवाज में कहती है, रिमझिम महल से बाहर निकल चुकी है, यही सही मौका है। दूसरी तरफ राजा साहब मुस्कुराते हैं। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी अंधेरे रास्ते पर रिमझिम की तरफ बढ़ रही होती है। रिमझिम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर को वो अपना समझती थी, वहीं से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा शुरू हो चुका था। अब सवाल ये है, क्या समीर अपनी गलती सुधार पाएगा? क्या वो रिमझिम को इस साजिश से बचा पाएगा, या फिर भरोसे का टूटा रिश्ता हमेशा के लिए दोनों को अलग कर देगा? क्योंकि इस कहानी में अब प्यार से ज्यादा खतरनाक हो चुका है धोखा।